स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जो वित्त विधेयक प्रस्तुत है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। सरकार दावा करती है कि इस विधेयक के द्वारा आज देश में जो आर्थिक संकट दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, उसको दूर किया जाएगा। विराम। सरकार का यह दावा गलत है। वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं जब तक कायम रहेगी तब तक आर्थिक संकट को हल नहीं किया जा सकता है। विराम। जनता की स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। विराम। एक दो बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि बिहार में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विराम। बिना पानी के लोग बहुत परेशान हैं। खेतों को पानी न मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं। विराम। बिहार के सभी शहरों और गांवों में पानी की बहुत ही कठिन समस्या है। विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस ओर ध्यान दें। विराम। पैराचेंज। महोदय, खाद्य संकट के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। खाद्य संकट वैसे तो पूरे भारत में है, लेकिन समाचार पत्रों से जो समाचार मिल रहे हैं उनसे पता चलता है कि बिहार की हालत बहुत खराब है। वहाँ के खाद्य मंत्री ने आपका ध्यान उसकी तरफ खींचा है। विराम। शहरों में तथा अन्य क्षेत्रों में राशन की दुकानें हैं, लेकिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। विराम। बिहार की जनता को जितना गल्ला दिया जाना चाहिए उतना गल्ला नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार की जनता को इस संकट से बचाने के लिए, जल के संकट से बचाने के लिए भारत सरकार को तुरंत ही ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। विराम। वहाँ की सरकार को शिकायत है कि वह आपको लिखती है, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं जाता। वहाँ की जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार को तुरंत ही कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। विराम। दूसरी बात, मैं अपने प्रदेश के उद्योग धंधों के बारे में कहना चाहता हूँ। वहाँ जितने उद्योग होने चाहिए अभी तक उतने उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं। विराम। आप जानते हैं कि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा है। यदि वहाँ नए नए कारखाने लगाए जाएंगे तो वहाँ की जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा और वे शहर की ओर नहीं भागेंगे। विराम। बिहार में खनिज पदार्थों की कमी बिल्कुल नहीं है। फुल स्टॉप।